और उसे एक जाल में बंद कर देता है। सालों बाद रुनझुन शेरनी और जूनी शेर की जिंदगी में खुशियां आने वाली थी। शेरनी गर्भवती थी, लेकिन तभी उनके पास एक तांत्रिक आता है और उन्हें बताता है, ये बच्चा जो तुम्हारे पेट में पल रहा है उसमें काली शक्तियां हैं। मेरे सपने में आया है। ये बच्चा 7 साल बाद तबाही लाएगा। ये बोलकर तांत्रिक वहां से चला जाता है। रुमझुम शेरनी बहुत परेशान थी, ये सोच सोच कर। ये बात लोमड़ी जूनी शेर के दुश्मन को बताती है और जग्गू बाघ बहुत खुश होता है और बोलता है, मुझे किसी भी हाल में इस बच्चे को जिंदा रखना है, क्योंकि 7 साल बाद ये जूनी शेर को और उसके जंगल को तबाह कर देगा। हा 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 हा। कुछ दिन बाद शेरनी को बच्चा होता है और जग्गू बाघ उस बच्चे को चुरा लेता है, लेकिन उस बच्चे में कुछ शक्तियां थी जो 7 साल बाद दिखाई देनी थी। जूनी शेर और रुमझुम बहुत परेशान थे, उनका बच्चा गुम हो गया था। वो सभी एनिमल्स से पूछते हैं, लेकिन किसी भी एनिमल्स को दिखाई नहीं दिया कि उनका बच्चा किसने चुराया है, और ना बच्चे का कुछ पता चला। 7 साल बाद जूनी शेर के जंगल में कोई विशाल शेर रात के टाइम आता है और एनिमल्स को मार देता है। जंगल के सभी एनिमल्स जूनी शेर को सारी बात बताते हैं और जूनी शेर बोलता है, ठीक है, मैं देखता हूँ उस शेर को। एक दिन तांत्रिक जग्गू बाघ के जंगल से गुजर रहा था और देखता है जग्गू बाघ किसी शेर को पाल रहा है। वो ये देखकर पूछता है, ये कौन है? वो बताता है, ये मेरे दुश्मन का बेटा है। किसी तांत्रिक ने बताया था 7 साल बाद ये जंगल को तबाह कर देगा, इसलिए मैंने इसे जिंदा रखा है। तांत्रिक बोलता है, इसे छोड़ दो। जग्गू बाघ उसे छोड़ देता है। फिर और तांत्रिक भागता भागता जूनी शेर और रुमझुम को बताता है, मुझसे गलती हो गई थी, वो भविष्यवाणी मैंने गलत की थी। आपका बेटा जिंदा है, वो आपके पास आ रहा है। तभी उनका बेटा उनके पास आता है और वो बहुत खुश होते हैं। फिर जूनी शेर उसे विशाल शेर के बारे में बताता है और वो बोलता है, पिताजी आप परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। फिर रात के टाइम वो विशाल शेर आता है, लेकिन जूनी शेर का बेटा अपनी शक्तियों से उस पर अटैक करता है और उसे एक जाल में बंद कर देता है और उसकी सारी काली शक्तियों को निकालकर एक मणि में रख देता है। जंगल के सभी एनिमल सुकून की सांस लेते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे, सभी बहुत खुशी से रहते थे। उस जंगल में एक शेर राजा और शेरनी रानी थी। वो सभी जानवरों से बहुत प्यार करते थे, सभी जानवरों का ध्यान रखते थे। में हाथी, शेर, भालू और भी बहुत तरह के जानवर रहते थे, सभी एक साथ प्यार से रहते थे। एक दिन जंगल में डायनासोर आ गया। यह बात जंगल के राजा को पता चलती है। शेर सभी जानवरों को बोलता है, कोई भी जानवर जंगल के पश्चिम की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ खतरा है। वहाँ डायनासोर जानवरों को अपना भोजन बना रहा है, इसीलिए वहाँ जाना अभी सही नहीं होगा। जंगल के सभी जानवर डरे डरे रहते थे। उन्हें ये डर रहता था कि डायनासोर उन्हें अपना भोजन ना बना ले। एक दिन शेर और हाथी का बच्चा जंगल के पश्चिम की ओर जाने के लिए बोलता है।
शेर का बच्चा। आज तो जंगल की सैर करके आता हूँ, काफी दिन हो गए। तभी हाथी का बच्चा बोलता है, अरे नहीं, राजा ने मना किया है, वहाँ पर डायनासोर रहता है, वो जानवरों को अपना भोजन बना लेता है। शेर का बच्चा बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं नहीं डरता, ना है तो आओ वरना मत आओ। शेर का बच्चा अकेले ही चला जाता है गुस्से में। हाथी का बच्चा ये बात राजा को बताता है कि आपका बेटा जंगल के पश्चिम की ओर चला गया है। ये जानवर शेर के साथ जंगल में पश्चिम की ओर चले जाते हैं। वहाँ डायनासोर शेर के बच्चे पे हमला करने ही वाला होता है। तभी जानवर और शेर डायनासोर को प्यार से समझाते हैं। डायनासोर समझ जाता है, वो शेर के बच्चे को छोड़ देता है। डायनासोर जंगल छोड़कर चला जाता है। सभी जानवर खुश हो जाते हैं और सब पहले की तरह खुश रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें हमेशा प्यार से समझाना चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट करें